हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजी एजुकेशन बैंक। आज का हमारा इंग्लिश का ग्रामर का लेसन प्लान है। इससे पहले हमने जो है लेसन प्लान 13 तक इंग्लिश प्रोज के और पोएट्री के अपलोड किए थे और आज से हमारा ग्रामर का लेसन प्लान स्टार्ट हो रहा है। तो पहला टॉपिक हमारा है नाउन एंड इट्स काइंड। तो इसका क्लास 8 हमने यहाँ डाला है। आप यहाँ पे 6, 7, 8 कुछ भी डाल सकते हैं। पीरियड है 5th एंड ड्यूरेशन है 35 मिनट। गाइज ये तो आपको पता ही होगा, हमने इससे पहले वाली वीडियो में भी बताया है। जब हम टीचिंग के लिए जाते हैं तो टॉपिक हम तुरंत नहीं डालते हैं, पहले इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन बच्चों से पुट अप करते हैं, उसके बाद जब हमारा स्टेटमेंट आता है तभी हम यहाँ पे डालते हैं। और लेसन प्लान डालने के बाद इसको हम इस तरीके से अंडरलाइन भी कर देते हैं। तो ये हमारा टॉपिक है और इसको हम अंडरलाइन कर देंगे और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा भी लगा देंगे। ठीक है गाइज, तो चलिए इसके बाद देखते हैं जनरल एम्स। जनरल एम्स में हमने इसमें 5 पॉइंट लिखे हैं। इसके जो पॉइंट हैं वो प्रोज और पोएट्री से अलग हैं, तो आप ध्यान से देख लीजिएगा। आपको वो वाले पॉइंट नहीं लिखने हैं, ये दूसरे पॉइंट हैं, तो आप ये देख लीजिएगा। तो उसके बाद आता है स्पेसिफिक एम। इसमें हमने 3 पॉइंट लिखे हैं, ये पॉइंट भी अलग है, तो आप चेंज कर लीजिएगा। ग्रामर के अलग होते हैं प्रोज और पोएट्री से। इसके बाद है हमने इसमें 4 लिखे हैं, 4 पॉइंट लिखे हुए हैं। और इसके बाद है टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स वैसे ही है जैसे प्रोज में लिखा जाता है। प्रीवियस नॉलेज, द स्टूडेंट आर फेमिलियर विद द नाउन। इसके बाद इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन होते हैं। हाउ मेनी सन्स ऑफ दशरथ, तो बच्चे आंसर देते हैं 4। ये जो क्वेश्चन होते हैं पीपल टीचर्स को पूछने होते हैं बच्चों से, तो जो हमारा आंसर निकलता है उससे ही नेक्स्ट क्वेश्चन होता है। टेल द नेम ऑफ इल्डेस्ट सन, तो बच्चे आंसर देंगे राम। फिर राम से ही नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। विच सिटी वाज राम्स किंगडम, अयोध्या। अयोध्या राम इज हुज एग्जाम्पल, तो अयोध्या और राम जो हैं ये किसके एग्जाम्पल हैं। तो आप यहाँ पे अयोध्या और कॉमा की जगह पे आप यहाँ पे एंड लिख दीजिएगा। तो अयोध्या एंड राम इज हुज एग्जाम्पल। तो बच्चे आंसर दे देंगे कि नाउन है। अगर बच्चे आंसर नहीं देते हैं तो आपका ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। अगर बच्चे आंसर दे देते हैं तो आपको इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना है। व्हाट डू यू नो मोर अबाउट नाउन, तो बच्चों के लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। गाइज जब तक बच्चे आंसर देते रहते हैं तब तक हमें उनको क्वेश्चन पूछते रहते हैं, तो उससे ही रिलेटेड अपने आप से क्वेश्चन बना के बच्चों को लास्ट में ऐसे आंसर तक ले जाते हैं कि बच्चे आंसर ही ना दे पाए, बच्चे वहां पे चुप हो जाएं। उसके बाद हम अपना स्टेटमेंट बोलेंगे। स्टूडेंट, टुडे वी शैल स्टडी अबाउट नाउन एंड इट्स टाइप। फिर प्रेजेंटेशन शुरू होती है। टीचिंग पॉइंट, पीपल टीचर्स एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी एंड टीचिंग मेथड एंड ब्लैक बोर्ड वर्क। तो इसमें देखिए मीनिंग ऑफ नाउन। द पीपल टीचर विल डिस्क्राइब अबाउट द नाउन एंड राइट सम सेंटेंसेज ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड देन आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चन। वहां पे पीपल टीचर्स होती हैं जो थोड़े सेंटेंस लिखती हैं। ये सेंटेंस नहीं है, ये आपको क्वेश्चन पूछने होते हैं, ये ब्लैक बोर्ड पे नहीं लिखना होता है। ब्लैक बोर्ड पे ये सेंटेंस लिखे जाते हैं। जैसे आप जब टीचिंग के लिए गए तो आपने वहां पे ये 4 सेंटेंस लिख दिए, फिर इन 4 सेंटेंस में आपको ये क्वेश्चन याद करके ले जाने होते हैं। और ये जो सेंटेंस है ये भी आप याद करके जाइएगा ताकि आपको देख के ना करना पड़े। आप 4 कोई भी सेंटेंस लिख के उसमें से ही, इन्हीं सेंटेंस से ही आपको क्वेश्चन पूछना है। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज सीमा इन फर्स्ट सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस में सीमा है, तो अब इसमें बच्चों से पूछा जाएगा सीमा क्या है फर्स्ट सेंटेंस में, तो सीमा इज ए नाउन। फिर व्हाट इज बुक इन सेकंड सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस में बुक आया हुआ है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछना है। इसी टाइप से आपको 4 सेंटेंस से 4 या 5 क्वेश्चन बनाने हैं, तो बच्चे आंसर देते जाएंगे कि ये क्या है। ये मेथड कौन सा है, क्वेश्चनिंग मेथड। फिर आता है जनरलाइजेशन। A noun is the name of any person, place or thing as Ram book Delhi। तो इसके बाद स्टूडेंट एक्टिविटी। फिर लेक्चर मेथड होता है क्योंकि डेफिनेशन एक्सप्लेन करा जाता है। डेफिनेशन लिखेंगे यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे और बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे। फिर स्टेप 2 आते हैं। स्टेप 2 है, हमने यहाँ पे स्टेप 2 भी लिखे हैं। तो काइंड ऑफ नाउन, स्टेप 2 में काइंड ऑफ नाउन होगा, तो
यहाँ पे द पीपल टीचर विल डिस्क्राइब अबाउट द काइंड ऑफ नाउन एंड राइट सम सेंटेंसेस ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड देन आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो फिर से यहाँ पे सम सेंटेंसेस जो लिखे हैं उसके बाद थोड़े क्वेश्चन पूछेंगी। द स्टूडेंट विल लिसन अटेंटिवली एक्सप्लेनिंग मेथड। अब इसके बाद एक्सप्लेन आएगा, एक्सप्लेनेशन आएगा। तो बच्चों को बताया जाएगा कि यहाँ पे 5 टाइप्स होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इसके बाद इनमें से इसका इनको व्याख्या करनी होती है प्रॉपर और कॉमन और कलेक्टिव नाउन की। तो इसके में हमने पहले सम सेंटेंसेस लिखे हैं, उसके बाद इसका आंसर बच्चे देंगे, फिर क्वेश्चनिंग मेथड हो जाएगा और यहाँ पे जो बच्चों को समझाना है ब्लैक बोर्ड वर्क पे लिख देंगे। फिर जनरलाइजेशन होगा, एक एक करके इनकी डेफिनेशन बताई जाएगी और बच्चे इसको केयरफुली सुनेंगे। एक्सप्लेनेशन मेथड हो गया यहाँ पे। फिर स्टेप 3 आया, जो बाकी बची नाउन थी, 3 नाउन यहाँ पे हो गई और 2 हम यहाँ पे करेंगे, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों से। इसके बाद जनरलाइजेशन होगा, फिर द स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली। इसके बाद ये सेंटेंस जो हमको पूछने हैं वो हमें यहाँ ब्लैक बोर्ड पर लिखने हैं। फिर आता है एवोल्यूशन क्वेश्चन, जो मूल्यांकन प्रश्न होते हैं जो हमने पढ़ाया है उसी से रिलेटेड हमें पूछने होते हैं। और सबसे लास्ट में हमें होमवर्क देना होता है। और गाइस, जब भी आप बीएड में टीचिंग के लिए जाते हैं तो अगर आपके पास ब्लैक बोर्ड हो रोलिंग वाला तो आप ये होमवर्क उस पर लिख कर ले जाएं और बच्चों के सामने टांग दें, जिससे कि आपका समय बचेगा और आपको वहाँ लिखना नहीं पड़ेगा। तो गाइस, ये मेरा लेसन प्लान था ग्रामर का। आप बताइएगा ये आपको कैसा लगा। अगर आपको ये कुछ भी अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा। अगर इसमें कुछ कमी हो तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं, तो हम इसे दूर करेंगे। और प्लीज़ इस मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर भी करिएगा अगर किसी को ज़रूरत हो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आपको एक बात बता दें गाइस, आप सब्सक्राइब तो कर लेते हैं लेकिन जो बेल आइकन होता है उसको दबाना भूल जाते हैं, तो इससे जो है हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। ओके गाइस, बाय।